वैसे तो हर धर्म के अंदर बढ़िया लोग भी होते हैं और घटिया भी होते हैं, दोनों तरह का सिस्टम है। आज हम देखते हैं तो, है ना, उसी तरह का है सिस्टम कि इसके अंदर भी कोई ट्रेंड एक्सपर्ट आदमी होते हैं और कुछ नॉर्मल भी होते हैं। तो जैसे नॉर्मली कल शायद अपन कल ही बात हो रही थी ना, शिव जी की तीसरी आंख वाली, वो सिस्टम, यानी ये योग पर अधिक बल देते हैं। हवा में उड़ना और इस तरह का मैसेज भेजना हो तो डायरेक्ट किसी को बुलाना हो, अपने गुरु शिष्य का आपस में जो संवाद होता है वो मेडिटेशन के द्वारा भी कर लेते थे। ध्यान लगा के आंखें बंद की और अगले से कांटेक्ट सीधा ही। तो इन्होंने इनको कहा, मच्छेंद्र नाथ ने गोरखनाथ, उन्होंने कहा कि भी आप आगे का जो शिष्य बनाना है ना, ये गद्दी देनी है, ये किसको दें? तो फिर इन्होंने वापिस इनको कहा कि आप ये सवाल मेरे से करते हो, आप तो त्रिलोक के ज्ञाता हो, आप बताओ किसको? तो इन्होंने इससे वापिस कहा कि बंदा तो है एक, परंतु आएगा नहीं, यानी हम उसको लेके आएंगे ना तो आएगा नहीं। तो फिर वापिस इन्होंने रिपीट किया, इन्होंने कहा कि आप आदेश करो, लेने वाली जिम्मेदारी मेरी। तो इन्होंने कहा मेवात क्षेत्र के अंदर राजा भर्तरी है, उसको लेके आना है। मेवात क्षेत्र में राजा भर्तरी है, उसको लेके आना है। इसने अपना जो सिस्टम था, जो आपको लिखा है, वो सारा सामान सुमून लेके तैयार हो गया, चलने लगा। इसने कहा कि ठहर एक मिनट, कंडीशन बताता हूं तेरे को, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो हैंडल तो कर ले। इन्होंने कहा, मच्छेंद्र नाथ ने, समझ में तो आ रही है ना बात आपके? मच्छेंद्र नाथ ने इनको कहा कि लेने तो जा रहा है तू, पर आएगा नहीं, अभी भी कह रहा हूं कि क्यों नहीं आएगा, आप बताओ समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो जो सिस्टम है ना, उनका राज्य जो है वो मात्र सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक समझते हो? रानी की चौधर चलती है तो आने देगी नहीं वो। उसने कहा वो मेरे पे छोड़ो, अब मैं लेके आऊंगा। तो कहते हैं गुरु से आज्ञा लेकर गोरखनाथ जी मेवात में चले गए। समझ गए? मेवात में मतलब भर्तरी के राज्य में चले गए। अब आप देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है सारंगी पर जोगी आज भी मेवात क्षेत्र में गाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं शब्दों में बता रहा हूं, वो बजा के गा के बता देते हैं कि क्या हुआ था। तो कहते हैं कि गोरखनाथ सारा सिस्टम समझ के मच्छेंद्र नाथ से आशीर्वाद लेके कहां पहुंचे? मेवात। राजा के दरवाजे के आगे खड़े होके, दोपहर का सा टाइम था, वहां तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। दोपहर का टाइम था तो वहां पहुंच के और कहा अलग निरंजन। शिव जी को अलग बोलते, अलग निरंजन तो नॉर्मली स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई साधु द्वार पे आता है तो अपने गेट पे आएंगे, पूछेंगे महाराज भोजन करना है या पानी है, जो भी जो सिस्टम है वो लगभग आप सभी मेरे हिसाब से जानते हो। तो वहां के वो जो राजा के जो दरबारी थे, वो गेहूं का कटोरा सा भर के लेके आ गया। वो झोली झोली लगी हुई थी, उसने सोचा कि ये लेगा, रखा। क्या झोली करो महाराज? तू कौन? जी मैं राजा का सेवक। तो भागे यहां से। अक्कड़ स्वभाव के थे, कठोर या दृढ़ स्वभाव के थे। उसको कहा भाग जाए यहां से। राजा कहाँ है तेरा? जी ऊपर है। तो उसको ही भेज दे, उसके हाथ है। दान करना है तो उसको कह दे कि महाराज जी दान तेरे हाथ से लेंगे, ये अलिए छलिए से नहीं लेंगे। वो बेचारा सक पका गया। उसने कहा महाराज को एक तो बट्टल भर के कणक लेके आया, एक ये कटोर करा। वो बट्टल सही थी गया राजा के पास, भर्तरी के पास। तो महाराज एक बार महाराज आया हुआ है, अरे मैं ये लेके गया और मेरे को भाग यहाँ से, राजा को भेज। राजा समझ गया कि कोई साधारण आदमी तो नहीं है, राजा के गेट के आगे खड़ा होकर ऐसे बोले कि राजा को भेज, उससे दान लूंगा, तेरे से लूंगा नहीं, नॉर्मल इंसान नहीं है। तो उसने कहा कि ये तो रख दे यहाँ, और उसको कह दे कि ये कच्ची रसोई क्या लेके जाए, पक्की बनी हुई है, आजा खा ले। तब वो आया, आके कहा जी राजा जी ने आपको ऊपर बुलाया है, भोजन वहीं करो। समझ गए बात? तो वहाँ भोजन जैसे आपको नॉर्मली परंपरा का पता ही है, नीचे आसन लगा के बिठाया गया, भोजन कर रहे थे। सभी ने जैसे भोजन करा, चाकरी करने के लिए रानी राजा दोनों खड़े हो गए। गोरखनाथ जी ने जैसे भोजन कंप्लीट किया, रानी ने पूछा महाराज कुछ और चाहिए? गोरखनाथ जी ने
बर्तरी खड़े थे, यूं उंगली कर दी, ये चाहिए। तो रानी ने कहा, पिंगला नाम था, रानी का नाम क्या था? पिंगला। बर्तरी पिंगला की कथा है ये। उसने कहा कि आप भोजन कर चुके? हाँ। कहते तो चूड़ू करो हमारा, रवाना हो, ये तो नहीं मिलेगा। तो फिर गोरखनाथ ने कहा, अपना दंड और कमंडल उसी जगह रखा। कहा? राजा के वहीं जब भोजन कर रहा था ना, वहां रख दिया। उसने कहा, पिंगला ध्यान से सुन, मैं गोरखनाथ पढ़ लेता हूं, ये पड़ा दंड और कमंडल, हमारे नाथों का आभूषण है, ये पड़ा यहाँ, ये तेरा भरतरी लेके ही हमारे आश्रम आएगा। वो रख के गोरखनाथ जी रवाना हो गए वहां से। गोरखनाथ जी आके वो मेवात नगरी के अंदर घूमने लगे। अब गुरु के पास तो कैसे जाए, क्योंकि कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं लेके आऊंगा। तो वो कोई योजना चलाए कि भी इसको कैसे, इसका मोह कैसे भंग करें, राजा से, प्रजा से, रानी से, धन दौलत से, इससे मोह कैसे तोड़े इसका। वो उस चक्कर में था। तो संयोग से वो भेष बदल के घूम रहे थे। वहां उस नगरी के अंदर बताते हैं कि कोई घुड़साल घोड़े बेचने वाले व्यापारी आए हुए। तो उन्होंने देखा कि घोड़े बेच रहे थे। तो वहां के सैनिक जो है वो बातें कर रहे थे कि अपने ये घोड़े बछेरी दिए तो देख ली। बछेरी किसको कहते जानते हो? मादा घोड़ी, जो बच्चा पैदा करने वाली। तो उसको कहा कि ये बछेरी है, पूछ लेते हैं राजा से कि भी ये ले लें क्या। तो उन्होंने कहा चलो राजा को बुला लाते हैं और उनको दिखा देंगे। ये बातें गोरखनाथ सुन रहे थे, समझ गए। अब गोरखनाथ ने क्या किया, वहां खड़ा रहा। राजा आया और उसने देख लिया। इसने इन्होंने जो है अपना नाम चेंज करके रखा था गुड़सालम। क्या रखा? गुड़सालम रखा। राजा आया और उसने कहा हाँ ठीक है, खरीद लो। गोरखनाथ जी जो गुड़सालम बने हुए थे, उन्होंने कहा राजा ये घोड़ी मत खरीद। क्यों? ये बच्चा पैदा करेगी, इसकी बाई आंख फूटी होगी। तो उसने कहा तेरे को कैसे पता? तो कि मैंने उम्र बीत गई, मैं घोड़े का ही काम, व्यापारी हूँ, घोड़े बेचता हूँ, घोड़े मेरे वाले मैंने सल्टा लिए। तो उसने, राजा ने आदेश दिया कि इस आदमी को पकड़ो और अपने घुड़शाला के अंदर ले जाओ। अगर ये बछेरी पैदा करे बच्चा और उसकी बाई आंख नहीं फुटी होना तो गर्दन उड़ा देना इसकी। तो गोरखनाथ ने जो घुड़शाला बने होते उन्होंने कहा जी राजा जी अगर फुटी हुई तो? फिर राजा ने कहा कि जो तू कहेगा वो करेंगे। सिस्टम कुछ बैठ गया। अब वो अंदर जाके घुड़शाला में रहने लग गया। घुड़शाला में रहने लगे। अब काम क्या था, घुड़शाला की इधर उधर घूम लेते रहे, अपनी योग करते। अब वहां क्या है, इस घुड़शाला के अंदर एक दरबार की महिला थी, नर्तकी, समझ गए। वो झाड़ू पोछा उसकी साफ सफाई करने वो भी आती थी। अब इसी दौरान क्या होता है कि यहाँ इस मेवात नगरी के अंदर एक कोई ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण देवता को, उन्हें वरुण देवता को प्रसन्न किया। किसको? वरुण देवता को प्रसन्न किया। वरुण देवता ने खुश होकर इसे अमर फल दे दिया। अमर फल यानी उस फल को खाने से न तो आदमी बूढ़ा और न मरे, अमर फल दे दिया। अब इस मेवात क्षेत्र के अंदर ये जो ब्राह्मण था, इसने ये अमर फल सोचा, या मैं तो साधारण आदमी हूं, मेरा राजा बहुत बढ़िया है, राजा को दे देता हूं। इसने किसको दे दिया? अमर फल राजा को दिया। राजा ने अपने पास नहीं रखा, इसने रानी को दे दिया। रानी कई बार घूमने के लिए घुड़शाला में आती थी, ये घुड़सालम पर आसक्त थी। इसने ये फल घुड़सालम को दे दिया। समझ में आ रहा है बात? तिकोना नहीं चकोना प्रेम प्रसंग है ये। ब्राह्मण ने दिया राजा को, राजा ने दिया रानी को, और रानी ने दिया घुड़सालम को। घुड़सालम गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी को फल की क्या आवश्यकता, ये तो फल बांटने वाले हैं। आपने देखा होगा गोगा जी के लिए बबूत दी, गोगा जी पैदा हुए थे, इनको क्या आवश्यकता। घुड़सालम ने सोचा कि ये जो दरबार की जो नर्तकी है ना, ये बेचारी दुखियारी है, इसको दे देते हैं, इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। इस नर्तकी को दे दिया। अब घुड़सालम में फल कहां गया? घुड़सालम से नर्तकी के पास आ गया।
नर्तकी के पास आया ना, नर्तकी ने फल देख के और पूछा महाराज ये क्या है? राजा अमर हो जाएगी, तेरा जीवन है वो सुधर जाएगा। तो इसके आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मेरे लिए परोपकार सोचने वाला निस्वार्थ भाव का व्यक्ति कितना संसार के अंदर है। तो ये रोने लगी। और ये बाद में ये जब घर आई उस फल को लेके, तो इसने सोचा कि मेरा तो जीवन व्यर्थ है, मैंने अपना जीवन तो खराब कर लिया, क्यों ना ये फल मेरा राजा इतना बढ़िया उसको दे दूं। घूम के वापिस फल किसके पास आया? राजा के पास। अब देखो उसके अंदर एक सिस्टम ये भी बैठता है कि इसने इसको देने का एक रीजन ये भी था कि ये फल यहां तक वापस पहुंचे, क्योंकि वैराग्य धारण करवाना चाह रहा था। बाकी का अलग अलग सिस्टम है, परंतु स्टोरी यही है कि इस तरह से ये फल घूम के जब राजा के पास आया ना, तो राजा के, अब राजा जो पोस्ट होती है तो गुप्तचर तो जगह जगह होते, तो सारा पता लगा लिया कि ये फल मेरे पास वापिस कैसे आया। तब इसको पता चल गया और ये जो है वैराग्य दिमाग में बैठ गई। अब इसी दौरान क्या हुआ, राजा एक बार घूमता घामता गुड़शाला के अंदर आया। ये प्रोग्राम हो गया और इसके बाद में एक बार कहते हैं गुड़शाला के अंदर आया। और गुड़शाला में आने के बाद में जब जैसे कमरे में एंट्री करी, तो ये गुड़शाला में बना हुआ जो गोरखनाथ था ना, पाल थी मार के और हवा के अंदर था। अब ये गेट पे देखे चंबा हो, इसको कह यार आदमी है पालती मार के, हवा नीचे कुछ मेज माज कुछ नहीं, सीधा हवा के अंदर है। जंबा हुआ, इसको शौक लगा एकदम से। तो उसने 10-15 मिनट तक यूं खड़े खड़े देखा। वे ध्यान टूटा जब गुड़सालम ने कहा हाँ क्या हुआ? तो कहे क्या तो छोड़, मेरे को ये प्रोग्राम सीखना है। राजा ने गुड़सालम को कहा कि मेरे को ये प्रोग्राम सीखा। उसने कहा राजा देने दे, तेरे बस की बात नहीं, राजकाज संभाल, ये साधु सन्यासियों का काम है, तू किधर ये योग सीखेगा? जो कहे नहीं नहीं पक्का। किसी चीज को इच्छा उत्पन्न करने के लिए मना कर देंगे ना, तो इच्छा ज्यादा जागृत होती है। छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं ना, आप उनसे मोबाइल छीनिए, बार बार प्रयास करेंगे कि आप इधर उधर एब्सेंट हो, और आप उसको दे दोगे ये ले मोबाइल, और दाप जाए ना जब छोड़ना, समझ रहे हो? तो एक लिमिट ऐसी आएगी जिसमें वो छोड़ेगा खुद। वही चीज थी, राजा ने उसको नेगलेक्ट करता रहा। उसने कहा राजा नहीं तू नहीं सीख सकता। क्या नहीं नहीं मेरे को सीखना है। क्या तुरंत नहीं सीखता? मैं कह रहा हूं नहीं, यूं यूं कह के उसको पक्का करा। राजा को कहा कि मेरी एक कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर पूरी करेगा तब तो मैं ये सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं सिखाऊंगा। वो कहे कोई बात नहीं, कंडीशन मंजूर है। उसने कहा ऐसा कर के पहले जा वहां दरबार के अंदर, तो जाके राजकाज सौंप गया और 3 महीने के लिए मेरे साथ इस गुड़शाला में रहना पड़ेगा, फिर सिखाऊंगा। तो बताते हैं कि 3 महीने जब राजा के साथ में, राजा जो गुड़सालम के साथ में रहा, दिमाग एकदम व्हाइट वॉश कर दिया। और 3 महीने बाद यही गोरखनाथ के साथ में दोनों पहुंचते हैं कहां? राजा अपने महल में पहुंचता है और पत्नी को मां कह के भिक्षा मांगता है, दंड कमंडल उठाता है, मच्छिंद्रनाथ के पास आता है, पिंगला को माता कह के पुकारता है। ये कथा के अंदर बताते हैं। तो कहने का मतलब ये जो सारा प्रकरण है, इसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने जिद करके भक्ति के लिए इस रास्ते के ऊपर किसको लेके आए? राजा का नाम भर्तरी को लेके। तो भक्ति के अंदर हठ योग प्रणाली जो प्रारंभ करने वाले थे वो कौन थे? गोरखनाथ जी थे। ये सिस्टम समझ में आ गया आपके? कल हम आगे का निर्गुण परंपरा है वो शुरू करेंगे। निर्गुण परंपरा आएंगे क्या है? एक 5-7 मिनट